हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी स्टॉक्स में चेक कर सकते हैं कि एफआईआई की कितनी पोजीशन बनी हुई है। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टिकर टेप। तो जैसे आप टिकर टेप यहाँ पे ओपन करेंगे, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से स्टॉक टिकर टेप की वेबसाइट खुल चुकी है। और जैसे इसकी वेबसाइट खुलती है, आप यहाँ पे जो सर्च बार है, सर्च बार के अंदर सपोज टाटा मोटर, जैसे अभी मैंने कोई टाइप भी नहीं किया है, कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सपोज आईटीसी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आईटीसी जैसे आ जाता है एनएसई, ये आईटीसी पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आईटीसी पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से प्राइस पैटर्न दिख रहा है। टाइम के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है और साथ में उसकी प्राइसिंग भी दिखा रही है कि क्या प्राइस चल रहा है। तो आप देखेंगे 9:15 से लेके 3:30 तक की पूरी प्राइस विद टाइम दिखा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ एक दिन के प्राइस बिहेवियर को शोकास्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इस प्राइस बिहेवियर को दूसरे तरीके से भी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर 1 वीक का लगाएंगे तो पूरे एक हफ्ते का आपको प्राइस पैटर्न यहाँ पे दिखता रहेगा। किस तरीके से एक हफ्ते के अंदर ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक हफ्ते का है। तो एक हफ्ते के अंदर क्या प्राइस बिहेवियर हुआ है वो यहाँ पे शोकास्ट कर रहा है। सिमिलरली आप फिर इसको आप देखेंगे 1 मंथ पे करके, तो आपको 1 मंथ पे दिखाएगा कि एक महीने पे इसका ओवरऑल हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, रिटर्न क्या हुआ, ओवरऑल रिटर्न परसेंटेज कितना है, तो वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईयरली आप देखेंगे तो ईयरली में देखेंगे हाई प्राइस 49 का था, लो 329 का था और 31% का रिटर्न इस स्टॉक ने एक साल के अंदर दिया है। तो इसका प्राइस बैंड आप चेक कर सकते हैं, अप ट्रेंड में चल रहा है। 5 साल का टिक करके आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से 5 साल में मार्केट ने कितना पैसा दिया है। तो 65% रिटर्न मार्केट ने 5 साल के अंदर दिया है, जो एफडी से कहीं पे ज़्यादा है। अगर एफडी में आप लगाते हैं तो 5 साल में 7 से 8% देता है। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रिटर्न कहाँ तक जा रहा है। आप वैसे ही ओवरऑल मैक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ओवरऑल ये दिखाएगा कि जब से मार्केट ये लिस्ट हुई है 2002 से अभी फिलहाल ये दिखा रहा है, और आगे से ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो वहां दिखेगा। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि सन 2000 से लेके अभी तक ओवरऑल मार्केट कितना परसेंट दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट है, ये 2793% मार्केट ने रिटर्न दिया है, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन 2000 में 3 जनवरी को प्राइस क्या था, 18 रुपए 82 पैसे के आसपास इसकी प्राइस थी जिसमें ट्रेडिंग लोग कर रहे थे। और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन में सबसे लो देखिए, लो आप चेक करिए, हाई इसका कितना है 499.7 और लो क्या है 10 रुपीज 10.89। जिन लोगों ने 10.89 रुपीज में खरीदा होगा इस स्टॉक को, आज उनकी कैपिटल कितनी ग्रो हो गई आप देखिए, 2800 पैसे बढ़ चुके हैं। और फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें कंटिन्यूअसली अगर हम इसमें एसआईपी करते और इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता कितना, सिर्फ 6000 रुपए, तो ये आपका विद इन द टाइम फ्रेम सन 2019 से दिखा रहा है कि 28 फरवरी 2019 में अगर हम 6000 रुपए लगाते, सिर्फ 6000 रुपए डालते, इन्वेस्टमेंट करते, तो आज ये 75% से ग्रो होके 75.95% से ग्रो होके हमारा पैसा हो गया होता 10,556 रुपए के आसपास। तो ये इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आके किसी भी स्टॉक को यहाँ से सर्च करके उसके बेसिस पे उसका टाइम अलग अलग टाइम होराइजन में आप चेक कर सकते हैं क्या परसेंटेज था। इसके बेसिस पे फिर इसमें फोरकास्ट भी है। फोरकास्ट में चेक कर सकते हैं कि कंपनी की किस तरीके से परफॉर्मेंस है, आने वाले क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू फोरकास्ट है यहाँ पे, ये ओवरऑल लॉक है। जो प्रो अगर आपको इसका वर्जन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं अभी फ्री में ही बताता हूँ ओवरऑल कि अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप किस तरीके से देखेंगे। सन 2020 में देखिए किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2.91। इसके बाद 21 में कोविड के चक्कर में ये नेगेटिव हुआ 0.20। अगले बार देखिए 22 में 20.45% के साथ रेवेन्यू ग्रो हुआ, 23 में 16%। तो इस तरीके से जो फोरकास्ट है आने वाले टाइम में ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है
कि हम होल्डिंग कैसे चेक करें किसी भी स्टॉक में, जिससे हमें पता चले कि FII की पोजीशन उसमें कितनी है। इससे प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाता है, इससे प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा और रिटर्न देने वाला है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पोजीशन है तो वो स्टॉक डेफिनेटली वर्क करता है। तो सिंपल सा आप देखेंगे यहाँ एक होल्डिंग बटन है, आप इस होल्डिंग बटन को आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री वर्जन है, आपको यहाँ दिखा देगा किस तरीके से FII का पोजीशन है। आप ये देखिए FII का पोजीशन 43.24%, जो प्रमोटर है 00, म्यूचुअल फंड में 9.65% पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड का, जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका 32% और FII का 43%, और रिटेल इन्वेस्टर का कितना है 14%। आप इस तरीके से क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FII किस तरीके से अपने पोजीशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सितंबर में जो पोजीशन था ये 42% था, 42.69। दिसंबर 2022 में ये 42.96% हो गया। फिर मार्च में आपका ये पोजीशन बढ़ के 43.32%, जून में आप देखिए 46.76%, और सितंबर में 43.32%। आप देखें यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो हम प्राइस में भी जाके चेक करेंगे कि क्या रियल में प्राइस, जब ये पोजीशन FII के बढ़ रहे थे तो प्राइस बढ़ा, और जब ये पोजीशन FII का घट रहा है तो क्या प्राइस गिरा। तो इससे भी आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर है FII के पोजीशन के बेसिस पे, और किस तरीके से स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। तो आप देखेंगे जून में पोजीशन था, उसके बाद सितंबर में फिर पोजीशन फॉल हो गया है, और अभी भी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये अभी तक कम ही हो रहा है। तो अब देखेंगे हम सितंबर 2022 से डेटा हम चेक करेंगे। तो चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो ये हमने चार्ट खोल लिया हुआ है, आप चार्ट को खोल लीजिए। इसमें मैं डाल देता हूँ ITC का मैंने ये ले लिया, और हम यहाँ पे चार्ट जो लगाएंगे ये 3 मंथ का लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस पे पहले मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है रिमूव कर देता हूँ। हमने ये डेटा जो लिया है ये सितंबर 2022 से लिया है, तो हम पहले इस पे मार्क कर लेते हैं सितंबर 2022। ये हमारा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये सितंबर का हमारा मंथली खोल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 2022। अब आप चेक करिए सितंबर 2022 में FII का डेटा जो इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, जून 2023 तक। एक और हम लाइन मार्क कर लेते हैं, जून 2022 ये रहा। उसके बाद क्या हुआ है, डेटा गिरना शुरू हो गया है। FII ने अपनी पोजीशन बुक करनी शुरू कर दी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिससे उनका पोजीशन, नेट पोजीशन कम हो गया है। तो अब देखते हैं चार्ट में किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो हमारा ये प्राइस बैंड है, ये जो हमने मार्क किया है ये हमारा प्राइस बैंड है। अब हम इसको कर लेते हैं डेली या वीकली के ऊपर, कि हमें थोड़ा प्राइस मोमेंटम दिख जाए। तो अब देखिए ये आपको मैं एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ये हमारा सितंबर का ट्रेंड है, जो हमारा ओपनिंग प्राइस है। ये वीकली प्राइस एक्शन है, ये वीकली कैंडल है। एक कैंडल आपको वीक का परफॉर्मेंस दिखाता है। तो हमें कहाँ से देखना है, अगस्त 22, सितंबर, यहाँ से सितंबर ये रहा प्राइस, ठीक है जी। सितंबर से लेकर के और हम देखेंगे दिसंबर, मई तक देखना था हमें, जून तक देखना था एक्चुअली। तो मई, जून पूरा महीना हम ले लेंगे, जून, ये रहा जून। तो अब देखते हैं ओवरऑल प्राइस कितना बढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा महीने 40%, ये आप देखिए ये 41% का जो है प्राइस मोमेंटम हुआ मार्केट में। जब यहाँ से बाइंग शुरू हुई, इस पॉइंट से, इस कैंडल से जब बाइंग शुरू हुई, तो मार्केट में इस तरीके से प्राइस एक्शन बना करके और फिर यहाँ तक आई, और फिर यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट होके पोजीशन कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई FII की, और मार्केट अभी इसी के रेंज में साइडवेज मार्केट चल रही है। तो आपने देखा
कि सिर्फ FII के पोजीशन को चेक करके किस तरीके से स्टॉक में आप भी ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी Q के बेसिस पे, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर। सिर्फ 3 महीने में एक बार डेटा चेक करना है, उसमें FII की क्या पोजीशन चल रही है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अगर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, हर महीने इंक्रीज होता जा रहा है, हर महीने इंक्रीज होता जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो हम अपना पोजीशन रखेंगे इसके अंदर। और जैसे किसी भी मंथ में एग्जिट करने का बता रहा हूँ आपको, किसी भी महीने में जो प्रीवियस मंथ है उससे डेटा कम हो गया, FII की पोजीशन कम हो गई, तो ये ट्रेंड एक इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसे ये ट्रेंड बनेगा हम यहाँ पे पोजीशन बुक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है जो बिल्कुल फ्री है। तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। खुद का रिसर्च, मेरा इस चैनल को शुरू करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है, जिससे रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है डे बाय डे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक इंटेंशन है कि रिटेल ट्रेडर इस लर्निंग वीडियो को लर्न करे, जिससे वो खुद सीखे, खुद उसको जो स्टॉक अच्छा लगता है, जिस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छी है, उसको जाए, उसको चेक करे, उसमें जाके अपना सारा डेटा एनालिसिस करे और उसके बेसिस पे उनका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट अप होता है तब वो इसमें पोजीशन ले और ट्रेडिंग करे। और जब उनको लगता है कि अब या तो मेरा टारगेट आ गया है, मैं अब निकल जाता हूँ, या फिर जो डेटा मैंने बताया कि जब पोजीशन FII का कम हो जाए तब आपको वहां पे निकलना है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो धीरे धीरे ही किसी चीज में ग्रोथ होता है। सडन स्पाइक, आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट भी कैसे चलती है, सिंपल आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं सिंपल दिखाऊं, स्टॉक मार्केट सिंपल चलती है, ये प्राइस एक्शन है बॉस, इसको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सीधा ऐसे नहीं जाती और ना ही ऐसे गिरती है, इतने बड़े रास्ते में स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बाई करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं लर्निंग कंटेंट शुरू कर रहा हूँ, एक एक आपको हर डेली या वीकली मिलता रहेगा, जिससे आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। मेरा सिर्फ यही मिशन है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी एक लर्निंग कंटेंट को देख करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।